खबर गुरुग्राम से है, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में जीएमडीए सदन की बैठक हुई। बता दें कि ये बैठक पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हुई, जिसमें यूएलबी मिनिस्टर कमल गुप्ता, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और बाशापुर के विधायक राकेश दौलताबाद मौजूद रहे। अखंड सौभाग्य और सुहाग के प्रतीक पर्व हरियाली तीज का उत्सव पानीपत में भव्य रूप से मनाया गया। हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित इसका राज्य स्तरीय महोत्सव में प्रदेश भर के 50,000 से अधिक महिलाओं ने हिस्सा लेकर एक रिकॉर्ड कायम किया और ये रिकॉर्ड लिम्बा बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की और विभिन्न क्षेत्रों में अपनी असाधारण छाप छोड़ने वाली 101 महिलाओं को सम्मानित भी किया। ये कार्यक्रम पानीपत के श्री गुरु तेग बहादुर हुड्डा मैदान में आयोजित हुआ, जहां महोत्सव में सीएम ने दीप प्रज्वलित कर तीज उत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लोक धुनों पर आधारित सीडी का विमोचन भी किया। इस अवसर पर उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने तीज के त्यौहार की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आपका ये भाई सुदामा आपके लिए कोथली लेकर आया है, आप इसे स्वीकार करें, ये मेरी प्रार्थना है। उन्होंने कहा, हमारी ये परंपरा है कि कोथली के द्वारा भाइयों द्वारा बहनों की सुख समृद्धि का संकल्प लिया जाता है और आज भाई के रूप में मैं आपकी सुख समृद्धि का संकल्प लेता हूं। तीज के इस त्योहार पर आपको बधाई देते हुए, शुभकामना देते हुए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपका ये भाई सुदामा जो ये कोथली आपके लिए लेके आया है, आप इसको स्वीकार करें, ये मेरी प्रार्थना आपसे। जैसे हमारी परंपरा है कि इस कोथली से बहनों की सुख समृद्धि का एक संकल्प लिया जाता है भाइयों द्वारा। इसमें चाहे सुख और संपन्नता के प्रतीक के रूप में सुहाली, बतासे, गुलगुले हों और चाहे सुहागिन बहनों के लिए मेहंदी हो, चूड़ी हो, सिंदूर हो, टीका हो, ये सब बहनों के प्रति एक शुभ कामना का एक संदेश लेकर मैं आपके लिए आया हूं। चंडीगढ़ हरियाणा राजभवन में राज्य स्तरीय तीज उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक धरोहरों का मंथन किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और उनकी पत्नी समेत पंजाब के राज्यपाल डॉक्टर बनवारी लाल पुरोहित, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और पंजाब विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधाव ने शिरकत की। हरियाणा राजभवन में राज्य स्तरीय भव्य तीज उत्सव का आयोजन किया गया। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाली तीज पर्व के पावन अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश के लोगों के लिए खुशहाली, सुख समृद्धि और मंगलमय जीवन की कामना की। तीज उत्सव को आकर्षक और खुशनुमा बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों, मेहंदी और चूड़ियों के स्टॉल के साथ साथ पुरानी परंपरा के अनुरूप महिलाओं और बच्चों के लिए पेड़ों पर रस्सी के झूले भी लगाए गए। साथ ही सारे राजभवन को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के विभिन्न कलाकारों के समूह ने अनेकों सांस्कृतिक प्रस्तुतियां का प्रदर्शन करके सभी का मन मोह लिया।
चरखी दादरी जिले में तीज का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। महिलाओं ने हरियाणवी लोकगीत के साथ झूला झूलते हुए एक दूसरे को बधाइयां दी। वहीं गांव जावा में महिलाओं ने युवा पीढ़ी से आह्वान किया कि हमें प्राचीन परंपरा के मुताबिक हर त्योहार को आपसी भाईचारे के साथ मिलजुल कर मनाना चाहिए। ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि तीज के त्योहार पर भारतीय संस्कृति में बड़ा ही महत्व है। वाली बहू है, ये भूल जाती है, तो काफी दिन में हमने ये त्योहार याद कराया है और हमने पींग ये झूला डाला है। और पहले की बुढ़ी गुलगुला सुवाड़ी बनाया करती, इब की बहू है ये पिज्जा बर्गर ये खावा है। इन सबको भूलती जा रही है और हम आज इसी बात के मारे ये मना रहे हैं। तीन गाली है, सब मिलजुल के हमने ये तीज पे गए हैं, बिरुवा बोए हैं और कोथड़ी देते हैं हम इस दिन अपनी ननदों को, बेटियों को, और अच्छे से मनाते हैं। खबर यमुनानगर से है, जहां हरियाली तीज पर सखी फाउंडेशन की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर निगम के मेयर मदन चौहान ने की। हरियाणा राज्य समाज कल्याण बोर्ड की चेयरपर्सन मलिक रोजी आनंदा इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि रही। इस अवसर पर महिलाओं ने हरियाली तीज को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। वहीं कई तरह के मनोरंजन कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। तोशाम में तीज का त्योहार बड़े ही धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर महिलाओं ने झूला झूलकर और लोक नृत्य प्रस्तुत करके तीज का त्योहार मनाया। तोशाम में झील, पक्का, जोहड़ और स्टेडियम के आसपास कई जगहों पर सार्वजनिक झूले लगाए गए, जिन पर महिलाओं ने झूला झूलकर और गीत गाकर त्योहार का आनंद लिया। महिलाओं ने बताया कि माता पार्वती ने भगवान शिव को खुश करने के लिए संकल्प लिया था, जिसके पूरा होने के अवसर पर यह त्योहार मनाया जाता है। का त्योहार अपने पति के लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है, क्योंकि पार्वती ने शिव जी के लिए तपस्या की थी और उस तपस्या से उसका भी संकल्प पूरा हो गया, इसलिए तीज का त्योहार मनाया जाता है। और तीज के त्योहार पर हम गुलगुले, सुवाड़ी, पकौड़े बनाते हैं और झूला झूलते हैं। त्योहार इतना खुशी का त्योहार है, तो आए त्योहार से सबसे बड़ा त्योहार माना जावा ये तीज का त्योहार। और बहन बेटी के त्योहार ने बाबा था अपन सावन में तीज में ती बेटियां ना अपन देवा, कोथड़ी देवा हाँ, मंगावा हाँ। और तीज ने आपा गुलगुले, सुहाड़ी, काकी ताई ये ज्यादा बनावा, अपना खीर भी बनावा हाँ, नाच गा के भी अब बड़ा नाच गा के भी खुशी मनावा हाँ। तीज ने नंदा न बुलावा। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि किसान कल्याण और खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार लगातार कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ की आवंटित हरियाणा को भी मिली। पैक्स के माध्यम से कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, गोडाउन और अन्य यूनिट लगा सकेंगे। इसके लिए किसान पैक्स के माध्यम से रास्ते दरों पर ऋण ले सकेंगे। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सहकारिता विभाग संभालने के बाद हरियाणा सहित देश में हो रहे बड़े बदलाव पैक्स को आत्मनिर्भर बनाने पर दिया जा रहा है। को द्वारा नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के बारे में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया और किसानों को इस बारे में बताया गया कि जो नैनो यूरिया और नैनो डीएपी है उसकी कॉस्ट में भी काफ़ी फर्क है और दूसरा एक कट्टा
सिर पर लेके आते हो और एक 500 ml की बोतल लेके जाने में काफ़ी अंतर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान नैनो यूरिया और नैनो DAP का प्रयोग करें, उससे ज़मीन की उर्वरकता भी बढ़ती है और जो ज़मीन को DAP या यूरिया डालने से जो नुकसान होता है उससे भी बचाव होता है। उन्होंने जिनके बारे में बताया, अगर हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर एक तरफ जहां सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी अपने मुद्दे को लेकर तैयार है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि CET के मुद्दे को कांग्रेस विधानसभा में उठाएगी, कानून व्यवस्था और हिंसा पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। बाढ़ और मुआवजे पर चर्चा के लिए कांग्रेस ने प्रस्ताव दिया है। इस बात का पता किया जाए। देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं, क्योंकि सरकार से हर वर्ग विमुख है और जो सरकार के फैसले रहे हैं सारे जन विरोधी रहे हैं। लेकिन मुख्य तौर पर जैसे फ्लड से जो नुकसान हुआ है प्रदेश का और किसान का, उसको कंपनसेशन भी नहीं मिला और फ्लड क्यों आया, इस बारे में भी एडजर्नमेंट मोशन हम लेके आएंगे। दूसरा, कानून व्यवस्था जो न्यू में हुआ उसके बारे में हम एडजर्नमेंट मोशन लेके आएंगे, क्योंकि ये सरकार की कमी की वजह से ऐसा हुआ। अब इस बात की जांच की मांग रहे हैं हम, हाईकोर्ट का जज के द्वारा की जाए कि ये किसकी साजिश थी और क्यों साजिश थी, इस बात का पता किया जाए। इसी प्रकार से और बहुत सारे, जैसे CET का मामला है या आयुष्मान का मामला है, इस प्रकार से बहुत सारे वो हैं, उनके लिए हम कॉलिंग अटेंशन भी लेके आएंगे। क्योंकि ये जो CET के मामले में युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करी है सरकार, और JBT का मामला उसको भी लेके आएंगे। JBT तो बंद कर दी, मतलब सरकार ने तो बंद कर दी, प्राइवेट उनसे फीस ले रहे हैं बच्चों की, और 25 के बाद JBT का कोई यूज नहीं रहेगा। इस प्रकार से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें व्यापारियों को फोन पर मिल रही धमकियों का जिक्र किया गया है। उन्होंने लिखा कि हरियाणा में अपराध बढ़ रहा है, व्यापारी वर्ग डरा हुआ है, व्यापारियों से रंगदारी और फिरौती मांगी जाती है और अब जनप्रतिनिधियों को भी धमकी भरे फोन आने लगे हैं। विदेशी नंबरों से आ रहे धमकी भरे फोन व्यापारियों की सुरक्षा प्रदान करे CM। हरियाणा के अंदर लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। हरियाणा में व्यापारी डरा हुआ है, रंगदारी मांगी जाती है, फिरौती मांगी जाती है, अपहरण किया जाता है, गोली मार दी जाती है। हरियाणा का व्यापारी शांति चाहता है। अब तो जनप्रतिनिधियों को भी धमकी भरे फोन आने लगे हैं और विशेष बात यह है कि ये जो फोन है अब विदेशी नंबरों से आने लगे हैं। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था को कायम करें। हरियाणा के अंदर लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। खबर फरीदाबाद से है, जहां प्रेम प्रसंग के चलते एक पत्नी ने अपने प्रेमी के संग मिलकर पति की हत्या करवा दी और शव को नहर के ठिकाने लगा दिया। मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि मृतक युवक आरोपी और पत्नी और उसका प्रेमी एक ही स्कूल में काम करते थे और लगभग 4 साल से पहले पत्नी और उस युवक का प्रेम प्रसंग चल रहा था। लेकिन जब पति को इसकी जानकारी लगी तो आरोपियों ने साजिश के तहत युवक को नहर किनारे ले गए और शराब पिलाई, फिर नहर किनारे सर में ईंट मारकर उसकी हत्या कर शव को नहर में फेंक दिया। घटना के बाद मृतक की पत्नी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए खुद पुलिस में अपने पति की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया था और पुलिस को गुमराह कर रही थी। हालांकि
पुलिस ने हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी पत्नी और हत्या की अंजाम देने वाले प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। राकेश नाम का युवक था जो शिकायतकर्ता का पति था। उसकी गुमशुदगी के बारे में शिकायत दी गई थी, जिस बारे में जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई तो उसमें क्राइम टीम जो डीएलएफ है, हमारी सीआईए डीएलएफ की टीम जो थी, उसने भी इस मामले पे काम किया। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, जब टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारे सामने ये चीज़ आई कि जो राकेश नाम का युवक था उसकी हत्या कर दी गई है और उसकी जो डेड बॉडी है वो अभी गुरुग्राम में पटौदी के ऊंचा माजरा स्थित सरकारी स्कूल में देर रात चोरों ने तकरीबन 3 लाख रुपए के सामान की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि चोरों ने स्कूल में पहुंचकर 3 कमरों के ताले तोड़े और वहां से सामान चोरी कर फरार हो गए। स्कूल के प्रधानाचार्य को सुबह इसकी सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई। पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। तो मैं जब यहाँ आया तो मैंने देखा कि यहाँ सुरेश और सुशीला उपलब्ध थे, जो हमारे वहाँ 4th क्लास के लिए काम करते हैं। रात का कोई चौकीदार यहाँ है नहीं हमारे विद्यालय में। तो जब हम लोगों ने देखा तो 3 कमरों के ताले टूटे हैं और चौथे में तोड़ने का प्रयास किया गया है, जिसका टूटा नहीं है। मुख्य रूप से कंप्यूटर रूम से बैटरियां चोरी हुई हैं। जो एक सेटअप था नई बैटरियों का, 8 बैटरियां उसमें थी शायद लगभग, और 20 बैटरियों का अलग पुराना सेटअप था हमारा, और एक प्रोजेक्टर गायब है उसमें से, प्रोजेक्टर का। बवानीखेड़ा के गांव चांग के बस स्टैंड पर शनिवार शाम को सड़क दुर्घटना में ट्रैक्टर से कुचले जाने से एक महिला की मौत हो गई। महिला की पहचान गांव गुजरानी निवासी 50 वर्षीय गुड्डी के रूप में हुई है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिवानी के चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल पहुंचाया। वहीं ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। सरपंच सुरेश शर्मा ने बताया कि मृतक गुड्डी उनके परिवार से है और शनिवार शाम को वो अपने पति जगदीश के साथ स्कूटी से गुजरानी के महम किसी काम से जा रहे थे। जब चौंक बस स्टैंड पर पहुंचे तो से मोड़ के पास कीचड़ होने के कारण स्कूटी का नियंत्रण बिगड़ गया, जिसके कारण जगदीश स्कूटी सहित रोड के किनारे पर गिर गया और गुड्डी रोड के बीच में दूसरी साइड में गिर गई और सामने से आ रहे ट्रैक्टर ने उसको कुचल दिया, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने ट्रैक्टर को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। गांव में रहने वाली है, इसका नाम गुड्डी है। इसकी उम्र करीब 50 साल है। जो मृतक महिला है, इसका पति जगदीश मौके पे था। उसने बतलाया भी एक ट्रैक्टर चालक यहाँ जा रहा था और उसके ट्रैक्टर नीचे आने से उसकी मृत्यु हो गई। अब खबर जींद से है, जहां किसानों ने बड़ा ऐलान किया है। किसानों का कहना है कि 22 अगस्त को हरियाणा, पंजाब और उत्तरी भारत के राज्यों से जुटा जाएगा। किसान नेताओं ने दावा किया है कि 16 किसान संगठनों से करीब 20,000 किसान चंडीगढ़ में डेरा डालेंगे। उत्तर भारत में आई बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई और अन्य मुद्दों पर घेराव किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता सुरेश कोथ ने जींद की जाट धर्मशाला में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी और कहा कि हिमाचल में 10,000 करोड़, हरियाणा में 7,000 करोड़ और अन्य राज्यों में भी बाढ़ से बड़ा नुकसान हुआ है। क्योंकि 22 तारीख
हमारे भारतीय किसान मजदूर यूनियन की कोर ग्रुप की मीटिंग हुई है, क्योंकि 22 तारीख के अंदर जो पूरे भारतवर्ष के अंदर उत्तर भारत में बाढ़ आई हुई है, उसका हमारा प्रोग्राम है चंडीगढ़ घेराव का। उसके लिए हमारी तैयारी थी, वे किस गांव से कितनी गाड़ी आएंगे, किस गांव से कितने आदमी आएंगे, उस तैयारी के विषय में आज हमारी मीटिंग। उसका मुख्य हमारा जो एजेंडा है, हमारी मांग है भारत सरकार से हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़, इस पूरे क्षेत्र को केंद्र सरकार एक पैकेज दे, क्योंकि बहुत मोटा नुकसान हुआ। किसी भी स्टेट के पास इतना पैसा नहीं होता। हमारे भारतीय किसान मजदूर यूनियन की कोर पलवल में डेंगू ने एक बार फिर से पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। हाल ही में पलवल में डेंगू के 6 मरीजों की पुष्टि की गई। नागरिक अस्पताल में फिजिशियन और आईसीयू न होने के चलते डेंगू के एक मरीज को फरीदाबाद के लिए रेफर किया गया, जबकि 5 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घर पर हैं। गृह मंत्रालय ने आईपीएस अधिकारी अभिषेक जोरवाल को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से 5 साल की अवधि के लिए रोक लगा दी। वहीं एमएचए के आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार 2011 बैच के हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी जोरवाल को भी प्रतिबंध की अवधि के दौरान विदेश में विदेशी असाइनमेंट या परामर्श के लिए विचार करने से रोक दिया गया है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की ओर से मुख्य सचिव संजीव कौशल को एक नोटिस में आदेश से अवगत कराया गया कि केंद्रीय मंत्रालय ने अभिषेक को 14 जून 2023 को 5 साल के लिए एनआईए में डिप्यूटेशन के लिए भेजा था, लेकिन उसे भी रद्द कर दिया गया है। इससे पहले आईपीएस अधिकारी मणिलाल पटीदार को भारतीय पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। वहीं गोवा में लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोप में केंद्र सरकार ने डीजीपी को सस्पेंड कर दिया। हालांकि आईपीएस अभिषेक जोरवाल को सस्पेंड नहीं किया गया है। इनके अलावा हरियाणा कैडर ने 2006 के बैच के आईपीएस ओम प्रकाश पर भी बैन की कार्रवाई की गई है।